एग्ज़ाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस दूसरी आरओ स्पेशल दूसरी जो महत्वपूर्ण वीडियो बनाई गई है आरओ स्पेशल को ध्यान में देखते हुए आरओ परीक्षा को, इसमें महत्वपूर्ण प्रशस्तियों और अभिलेखों का संग्रह एक साथ किया गया है। पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में जो प्रशस्तियां हैं महत्वपूर्ण और जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनको एक साथ संग्रहित किया गया है, जिससे आप रिवीजन एक साथ कर लें और कम समय में इससे आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से कर सकें। इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियोज़ आप तक शीघ्रता से पहुँचती रहे और इस तरह की आपके लिए लाभकारी वीडियोज़ हम निरंतर बनाते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रशस्तियों से। प्राकृत भाषा में लिखी गई खारवेल का हाथी गुम्फा लेख प्राचीनतम प्रशस्ति का उदाहरण है। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो प्राचीनतम प्रशस्ति का उदाहरण है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखी गई प्राचीनतम प्रशस्ति है। ये सारे प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख हो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो, पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति हो, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति हो, मेहरौली स्तंभ लेख हो, इनके बारे में प्रश्न, इनसे जुड़े हुए प्रश्न, किसके अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में क्या ऐसा है, किस शैली में लिखे गए, भाषा क्या इनकी थी, कोई विशिष्ट बात इन अभिलेख में अगर की गई है तो उसका उल्लेख किया गया है। और अभिलेखों और प्रशस्तियों का इतिहास लेखन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अभिलेख और प्रशस्तियों के आधार पर हम उस समय के समाज के बारे में, उस समय राजा के राजत्व के बारे में, उस समय राजा के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे अभिलेख में हम देखेंगे सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, अभिलेख में हम देखेंगे सती प्रथा का साक्ष्य एरण अभिलेख में, तो ये समाज के बारे में हमको जानकारी मिल रही है। झील के निर्माण के बारे में हम यह आभास लगा पाते हैं कि सिंचाई के लिए राज्य तत्पर था। तो अभिलेखों ने इतिहास लेखन को बहुत ही सही तरीके से लिखने में मदद की है। अभी अशोक के अभिलेखों के आधार पर हम अशोक के साम्राज्य का निर्धारण करने में सफल हो पाते हैं कि अशोक के साम्राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ थीं। अभिलेखों की सीमाओं को हम उसके साम्राज्य विस्तार की सीमा मानते हैं। तो इस तरफ से अभिलेखों ने साम्राज्य के विस्तार के इतिहास लेखन में, सामाजिक इतिहास लेखन में, राजनीतिक इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंद गुप्त की काव्यमयी प्रशस्ति है। चौथा पॉइंट देखें, पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल लेख मेगुती नामक जैन मंदिर से प्राप्त हुई है। पांचवा है मालवा नरेश यशोधर्मन की मंदसौर प्रशस्ति का लेखक वासुल था। छठा देखिए, गुजरात के शासक कुमारपाल की वांगनगर प्रशस्ति का लेखक श्रीपाल था। कुमारपाल जो था वो जैन धर्म अनुयायी था। उसके सभी लेख शिव की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। सतवां तालगुंड प्रशस्ति है। कदम्ब नरेश काकुत्स वर्मा के पुत्र शांति वर्मा की तालगुंड प्रशस्ति का लेखक कुब्ज था। और तालगुंड प्रशस्ति से हमें कदम्ब वंशी शासकों की वंशावली का पता चलता है। ये प्रश्न आया हुआ है कि कदम्ब वंशी शासकों के बारे में हमें जानकारी किस प्रशस्ति से पता चलती है, तो आपको तालगुंड प्रशस्ति पर टिक लगाना है। ग्वालियर प्रशस्ति देखें 8वें नंबर पर, प्रतिहार शासक मिहिर भोज का है। इस प्रशस्ति में 17 पंक्तियां हैं। विष्णु की उपासना से प्रारंभ होता है और प्रशस्ति का कवि बालादित्य था। देखिए, उपासना से प्रारंभ होने से पता चलता है कि उसकी आस्था किस धर्म में थी। उस समय विस्तार, उसके समय वैष्णव धर्म का विस्तार हो सकता है, शैव धर्म का हो सकता है। विष्णु की उपासना से मिहिर भोज ने प्रारंभ किया था, यानी वैष्णव धर्म में इसकी आस्था थी। देवपाड़ा प्रशस्ति बंगाल के सेन वंशीय शासकों का उल्लेख है और इस प्रशस्ति के लेखक विनय सेन के कवि उमापतिधर थे। उदयपुर प्रशस्ति देखेंगे, परमार वंश का इतिहास है। इसमें उदयादित्य की प्रशस्ति है। नीलकंठेश्वर मंदिर के शिलापट्ट पर इस प्रशस्ति को लिखा गया है। 11वां है गंगई कोंड चोलपुरम में गढ़वाल प्रशस्ति। गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र की यह प्रशस्ति है और गंगई कोंड चोलपुरम के मंदिरों की दीवारों पर इसको उत्कीर्ण किया गया है। महत्वपूर्ण प्रशस्तियों के बाद हम लोग महत्वपूर्ण अभिलेख देखेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस एक वीडियो में ही पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रशस्ति, महत्वपूर्ण अभिलेखों को एक साथ संग्रहित किया गया है, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ही रिवीजन करते समय बहुत ही आसानी हो। पहला है हमारा बोगज कोई अभिलेख। बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि बोगज कोई अभिलेख पर किन किन देवताओं का वर्णन है, किस देवता के नाम का वर्णन नहीं है। तो आप पहले ये जान लें कि इस पर 4 वैदिक देवताओं का वर्णन है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इन्हीं 4 में से ही आपको विकल्प पर टिक लगाना है। इसकी खोज विकलर ने 1907 में की।
दूसरा हमारा है गरुड़ स्तंभ लेख। इसकी खोज कनिंघम ने 1877 में की। इसकी स्थिति वेसनगर विदिशा में है और इसके स्थापक हेलियोडोरस थे। भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय ये वो है प्राप्त हुआ है और हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्तंभ है ये। जो हेलियोडोरस था वो यवन शासक एंटियाल किड्स का राजदूत था और यह शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में 14वें वर्ष में आया था। यानी भागभद्र जो है वो शुंग वंश का 9वां शासक था और ये हेलियोडोरस जो है 14वें वर्ष में आया था। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख देखिए रबातक अभिलेख। अफगानिस्तान के सुर्ख कोटल से प्राप्त हुआ है। कनिष्क प्रथम के रबातक अभिलेख में कुषाणों की वंशावली मिलती है और इसमें कनिष्क संवत का भी उल्लेख मिलता है। यानी रबातक अभिलेख कनिष्क प्रथम का है। मथुरा लेख हुविस्क का है और इसमें ये पता चलता है कि श्रेणियाँ बैंक का भी कार्य करती थीं। जब व्यापार वाणिज्य आप देखेंगे तो उसमें व्यापार वाणिज्य गुप्त काल में तो हुविस्क की इस मथुरा लेख से ये पता चलता था कि श्रेणियाँ बैंकिंग की तरह कार्य करती थीं, ये लोगों को लोन देती थीं। ये श्रेणियाँ जो हैं पूरे व्यापार को किस तरह से व्यवस्थित ढंग से चलाती थीं, यानी एक व्यवस्थित व्यापार का आपको स्वरूप देखने को मिलेगा इन श्रेणियों के माध्यम से। नाना घाट अभिलेख, इसी अभिलेख से ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि दान दिए जाने का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। ये पूछा जाता है कि भूमि दान दिए जाने का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होगा, तो आपको नाना घाट अभिलेख पर टिक लगाना है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसकी खोज 1832 में जेम्स प्रिंसेप ने की। संस्कृत भाषा में लिखा गया प्राचीनतम अभिलेख। 6 प्रकार के करों का उल्लेख इस पर किया गया है: बलि, कर, भाग, शुल्क, विष्टि और बेगार। और इस पर 3 शासकों के उल्लेख हैं, अशोक के, रुद्रदामन के और स्कंदगुप्त के। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा संस्कृत थी, इसके लेखक रवि कीर्ति थे। इसमें कुल पंक्तियाँ 19 हैं। कालिदास एवं भारवी का उल्लेख है। ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि कालिदास और भारवी का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है, तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में है। पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल अभिलेख में किसका उल्लेख है, तो कालिदास और भारवी दोनों पर टिक लगाना है आपको। लेख में सर्वप्रथम रवि कीर्ति ने भगवान जिनेन्द्र को नमस्कार किया है। लेख में चालुक्य शासकों की उपाधि पृथ्वी वल्लभ बताई गई है। इसकी स्थिति बीजापुर के मेगुती मंदिर की पश्चिमी दीवार पर है। हरहा स्तंभ लेख, इसकी रचना रवि शांति ने की। अनुष्ठाता इसका मिहिर वर्मा था और ये कन्नौज के मौखरियों का वर्णन हरहा स्तंभ लेख में आपको मिलेगा। हरहा स्तंभ लेख मौखरी नरेश ईशान वर्मा का है। लेख की भाषा संस्कृत है। पट्टडकल अभिलेख बादामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य की पत्नी लोक महादेवी का है ये पट्टडकल अभिलेख। अब अभिलेखों से वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या संभावित हैं, इनका रिवीजन हम एक बार कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में आप देखिए सुहगौरा ताम्रलेख एवं महास्थान शिलालेख भारत में अकाल से निपटने हेतु राशनिंग व्यवस्था का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। यानी अगर आप कोई से प्रश्न पूछा जाए कि अकाल व्यवस्था का अगर कहीं पर आपको उल्लेख किस ताम्रलेख में मिलता है, किस शिलालेख में मिलता है, तो आपको सुहगौरा और महास्थान लगाना है। इसके साथ इस बात की भी जानकारी होती है कि तत्कालीन राजा इस बात के लिए पहले से लड़ रहा था कि अकाल की अवस्था में हम राशन का वितरण किस प्रकार से कराएंगे। तो यानी राजा प्रजा के लिए इस प्रकार से चिंतित भी था और आने वाली समस्याओं के लिए, आने वाली आपदा के लिए वो पहले से तैयारी करके रखता था। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त का है। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली लेख लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण है। चौथा देखिए खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से युद्ध में जहाज़ों के प्रयोग की सूचना मिलती है। सर्वप्रथम युद्ध में जहाज़ों के प्रयोग की सूचना खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। 5वां स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु मंदिर निर्माण हेतु ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। 6वां शक नरेश रुद्रदामन एवं पाल शासक गोपाल को उनकी प्रशस्तियों में जनता द्वारा निर्वाचित शासक बताया गया है। अश्वमेध यज्ञ की सूचना देने वाला पहला अभिलेख धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। 8वां देखिए गढ़वालों के अभिलेखों में सर्वप्रथम तुरुस्क दंडकर एवं जलकर का उल्लेख हुआ है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में सिंचाई साधन के रूप में रहट का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है।
सिंचाई का साधन जो रहट का इस्तेमाल किया जाता था, इसका सर्वप्रथम उल्लेख मंदसौर अभिलेख में आपको प्राप्त होगा। संपूर्ण चोल वंश में राजाधिराज प्रथम के मणिमंगलम अभिलेख में ही अश्वमेध यज्ञ का विवरण मिलता है। सप्ताह के दिनों का सर्वप्रथम उल्लेख 484 ईस्वी के एरण स्तंभ लेख में हुआ है। तो इस प्रकार से इस पूरी श्रृंखला में हमने महत्वपूर्ण प्रशस्ति और महत्वपूर्ण अभिलेखों को देखा। इसी के साथ महत्वपूर्ण सीरीज ये चलती रहेगी। हमारी सीरीज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे, इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियोज में